2024 के रण की तैयारी इस समय विपक्ष का इंडिया गठबंधन कर रहा है। भले ही इस वक्त उत्तर भारत में ठंड हो, लेकिन सियासी सरगर्मियों ने दिल्ली का तापमान बढ़ाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, उसकी एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक इस समय राजधानी दिल्ली में हो रही है। यह बैठक पिछले करीब आधे घंटे से चल रही है और इस बैठक में विपक्ष के ज्यादातर दिग्गज नेता एक मंच पर है, भाग ले रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आज की इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में सीटों तक के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है 2024 में। प्रश्न इस समय सबसे बड़ा यही है, सभी विपक्षी दल क्या एक साथ साझा प्रचार अभियान छेड़ सकेंगे? ये तस्वीरें आप इस समय देखिए। विपक्ष के अलग अलग नेता और पार्टियां, सोनिया गांधी पहुंची, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पहुंचे, जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार पहुंचे, आरजेडी के लालू यादव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पहुंचे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जयंत चौधरी भी पहुंचे हैं इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक के लिए। और लगभग सभी 28 दलों के नेता आज यहां मौजूद हैं। जम्मू और कश्मीर से महबूबा मुफ्ती पहुंची हैं, फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हैं, अलग अलग नेता। प्रयास सभी का 2024 के रण में जो नीतीश कुमार का दावा है, कहा जो जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक सीट पर एक प्रत्याशी, क्या यह संभव हो पाएगा? चुनौतियां बहुत जबरदस्त हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, महत्वपूर्ण सवाल। बंगाल में ममता बनर्जी कितनी सीटें देंगी, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और ऐसा ही सवाल राजधानी दिल्ली और पंजाब को लेकर भी, क्या अलायंस हो पाएगा अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच? लेकिन चलिए जितेंद्र बहादुर सिंह के पास चलते हैं। जितेंद्र, यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जो 3 हिंदी भाषी राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि 6 दिसंबर को बैठक नहीं हो पाई, आज हो रही है। बिल्कुल गौरव, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए, क्योंकि अगर इस बैठक में वो लोग आगे 2024 के चुनाव को लेकर के जिस रणनीति के हिसाब से वो पहले चले थे कि 1 सीट 1 कैंडिडेट का फार्मूला नीतीश कुमार ने सुझाया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर हम लोग इस रणनीति के हिसाब से काम करेंगे तो 2024 की जो चुनाव की रणनीति है उसमें वो लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आज किस तरीके का ये फार्मूला इनकी तरफ से तैयार होता है, क्योंकि इससे पहले जो बैठकें हुई हैं उन बैठकों में बहुत बेहतर तरीके का नतीजा नहीं निकल पाया है। अलायंस सिर्फ बन करके रह गया था। बीच में चुनाव आ गए थे 5 राज्यों के, उस दौरान कोई बैठक नहीं हुई, इन लोगों के लिए काफी दिक्कत हुई। लेकिन आज की बैठक में तमाम जो नेता हैं 28 पार्टियों के, वो सभी इस बैठक में शामिल हैं। अब देखना यही है कि क्या 1 सीट 1 कैंडिडेट का फार्मूला का जो जानकारी या फिर जो रणनीति के हिसाब से नीतीश कुमार चल रहे थे, उस फार्मूले की तरफ ये लोग आगे बढ़ते हैं या नहीं। अच्छा जितेंद्र, ये बताइए, अभी हाल के ही चुनाव की अगर बात करें जितेंद्र, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर अखिलेश वखिलेश जैसी बातें हो गई थी जब समाजवादी पार्टी ने महज 5 सीटें मांगी थी। क्या अब बड़े चुनावों में, लोकसभा चुनावों पर समाजवादी पार्टी भी इसका जवाब देगी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में, या फिर असेंबली में जो हुआ उसको भुलाकर अब बड़ी जंग की तैयारी है? देखिए, यही दिक्कतें हैं इस इंडिया गठबंधन को लेकर के, क्योंकि उस दौरान अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा था या फिर दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अगर आप गठबंधन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी राह को आसान करना चाह रहे हैं, तो आपको जो रीजनल पार्टियों के लिए उनके कंपल्सन है उसके हिसाब से चलना होगा। और अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 5 सीटों की बात की थी, लेकिन उसको भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। अब इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में उसको 20 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अब
क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इसके लिए तैयार होते हैं उत्तर प्रदेश के लिए? इस बात को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यही स्थिति कमोवेश पश्चिम बंगाल को लेकर के बनी हुई है कि ममता बनर्जी ये चाह रही हैं कि टीएमसी की स्थिति काफी मजबूत है पश्चिम बंगाल में, और वहां पर अगर वो चुनाव लड़ेंगी, उनकी सीटें ज्यादा रहेंगी तो वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस बार उसको ज्यादा सीटें अगर मिलती हैं पश्चिम बंगाल में तो वो भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन क्या इन तीन राज्यों में चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस इस स्थिति में है या कांग्रेस अब बैकफुट पर है? जितेंद्र रहिए मेरे साथ। दिल्ली में हलचल जबरदस्त है। 2024 के चुनावी महासंग्राम के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन की इस बैठक को अब तक की बैठकों में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो बातें मुंबई में नहीं हो पाई, बेंगलुरु में नहीं हो पाई, अब दिल्ली में या पटना में नहीं हो पाई, वो यहां पर होगी ऐसी उम्मीद है। दिल्ली में 28 विपक्षी दलों के नेता पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। कल से ही गहमा गहमी थी कि विपक्षी गठबंधन की इस अंदर की जो बैठक से क्या निकलकर आ सकता है। क्या ममता बनर्जी मानेंगी या आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस को सीटें देना चाहेगी, या फिर इस बात में दम है कि कांग्रेस इन चुनावी नतीजों के बाद, असेंबली इलेक्शंस के बाद असल में बैकफुट पर है? 6 महीने के अंदर यह चौथी बैठक है जब देश के 18 विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में बैठक हो रही है। मंथन हो रहा है, नियम शर्तें तय करने की कोशिश हो रही है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जा सके। विपक्षी दलों का हौसला हाई है। सिवाय कांग्रेस के सबको कॉन्फिडेंस है कि 2024 में बीजेपी को हरा रहे हैं। इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे, और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। वो स्ट्रांग नहीं है, हम लोग वीक है, हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा सब मिलके। चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है? हर बैठक के पहले विपक्षी दलों के नेताओं में हौसला दिखता है, बीजेपी को हराने का प्रण दिखता है, लेकिन बैठक के बाद नतीजा वही ढाक के 3 पात। उधर बीजेपी पहले से इंडिया गठबंधन की बैठकों का मतलब, मकसद और मायने बताने के लिए तरह तरह के हमले करती रही है। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहा है। अरविंद केजरीवाल अभी विपासना में गए हैं, चुनाव के बाद ये लोग भी मौन रहेंगे, विपासना में जाएंगे, सब लोग उसी रास्ते पर रहेंगे। हर बैठक में कोई न कोई गायब हो जाता है। जो ऑपोजिशन उसका काम ही अपने किस तरह से वो अच्छे से लड़े, तो उनका काम ही तो अपना बैठक कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। फिलहाल खबर है कि विपक्षी दलों के इस बैठक का एजेंडा मैं नहीं हम की थीम पर रखा गया है। दलगत स्वाद से ऊपर उठकर मैं नहीं हम के मंत्र पर विपक्षी दल सहमत हो पाते हैं या नहीं, ये बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन चर्चा है कि इस बैठक में 2024 में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर विचार करने, गठबंधन का संयोजक तय करने, चुनाव से पहले साझा प्रचार अभियान चलाने, गठबंधन के चिन्ह, झंडे, निशान जैसी चीजें तय करने को लेकर बातचीत हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी चर्चा गठबंधन का संयोजक तय करने और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनाने को लेकर हो सकती है, जिसका इंतजार गठबंधन के घटक दलों को ही नहीं बीजेपी को भी होगा। आज तक ब्यूरो। विपक्ष के कई नेता कांग्रेस के लिए यह भी कह रहे हैं कि यहां तक आने में भी बहुत देर कर दी, बहुत समय गंवा दिया। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन अभी जो बैठक हो रही है यह सबसे अलग होने वाली है, यह सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है अगर यह इंडिया अलायंस आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद जो राजनीतिक हालात है वो पूरी तरह से बदले हुए हैं। गठबंधन के दल एकजुट होकर चुनाव लड़ने के वादे पर इस समय तो बिल्कुल बरकरार है,
गठबंधन की एकता को लेकर शुरुआत से ही सवाल भी उठ रहे हैं। इस बार की बैठक में पहले सभी दलों की जो प्राथमिकताएं हैं, क्या वो अलग अलग थी या अब एक मंच पर सब आ रहे हैं? मिसाल के तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकता है? कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है कि गठबंधन किसी तरह एकजुट रहे, नेतृत्व कांग्रेस का कबूल हो। नीतीश कुमार की जेडीयू जो है, नीतीश कुमार की पार्टी, उसकी प्राथमिकता यह है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया जाए, कन्वीनर बन जाए इस गठबंधन के। अखिलेश यादव की पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि गठबंधन का चेहरा अभी किसी को घोषित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ पश्चिम में अगर आप चले तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी यह चाहती है कि गठबंधन के नेतृत्व के लिए एक चेहरा सामने होना ही चाहिए। फिर बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, उनका यह कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल दो टूक बात हो जानी चाहिए। इस समय सीपीएम जैसे जो लेफ्ट के दल हैं, वो किसी भी सूरत में ममता बनर्जी को इस चुनावी मैदान में लीडर के रूप में नहीं देखना चाहते। लेकिन लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस क्या सीट शेयरिंग असल में करेंगे बंगाल में? यह भी एक बड़ा सवाल है। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता भी यह मानते हैं कि राज्यों में सभी दल अपनी अपनी अलग लड़ाई भी लड़ रहे हैं और उनकी मांगों को दरकिनार कर जो विपक्ष का गठबंधन है, जो अलायंस है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में प्रश्न यहां यह भी उठता है कि गठबंधन की जीत के लिए कौन सा दल, और यही सबसे बड़ा प्रश्न होगा आज, कौन सा दल कितनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है? क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस, और उस समय कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे, उनके उम्मीदवार थे कमलनाथ, उनकी जिद के आगे गठबंधन के नेताओं की उम्मीदों पर पानी पड़ ही गया था। इस बार क्या कांग्रेस समझौते के लिए तैयार होगी? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब इस बैठक में तलाशे जाएंगे। बंगाल में हमारा स्थिति बार बार बयान हो चुके हैं, बयान करेंगे भी। हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहां भी हो। कांग्रेस पार्टी अपने लड़ाई तो लड़ी रहे हैं हर जगह। हम एक घटक दल जरूर है, इंडिया की बीच हम भी एक घटक दल है, लेकिन अपना अपना पार्टी तो है, अपना अपना पार्टी की क्या रवैया है, क्या मांग है, सब मिलकर तय होगा। हम इस चर्चा पर लौटेंगे, लेकिन चलिए जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ है। जितेंद्र, जेडीयू का कहना है कि संयोजक के तौर पर या फिर इस गठबंधन के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा सामने आना चाहिए। इसको लेकर क्या और विवाद होगा या इस पर आम राय बन भी सकती है? देखिए, यही दिक्कत है विपक्षी पार्टियों की एकजुटता में। जिस तरीके से आपने देखा कि पिछली जो 3 बैठकें इनकी हुई, उन बैठकों में बहुत ही बेहतर तरीके का जो फार्मूला नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया था, 1 सीट 1 कैंडिडेट के फार्मूले को लेकर के, उस पर कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ। जेडीयू के नेता केसी त्यागी की तरफ से कहा गया कि हमारी जो गठबंधन है, उस गठबंधन में किसी भी तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी बूथ लेवल में, पन्ना प्रमुख, उसके सभी लोग सक्रिय हैं और वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। केसी त्यागी खुद इस बात को लेकर के तुलना कर रहे हैं कि जितनी तैयारी एनडीए या बीजेपी की है, उतनी तैयारी इंडिया गठबंधन की नहीं है। तो यहां पर यह देखना होगा कि इन लोगों की राह बहुत कठिन है गौरव, और इस राह में किस तरीके के रोड़े आ रहे हैं वो आपने देखा। जो विधानसभा के चुनाव थे, उस दौरान जब अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि मध्य प्रदेश में उनको 5 सीटें दे दी जाएं, तो वो भी देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी। जब ममता बनर्जी से सवाल किया गया कि क्या पश्चिम बंगाल में आप कांग्रेस के साथ बेहतर तरीके से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, तो ममता बनर्जी ने किसी भी तरीके से उस बात को लगभग बिल्कुल, और यही प्रश्न उठता है, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल मिल पाएंगे पंजाब में, राजधानी दिल्ली में, या फिर आम आदमी पार्टी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में भी अपने उम्मीदवार लोकसभा चुनावों में खड़ा उतारेगी?